Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। कभी कभी किसी रिश्ते का सच सिर्फ हाँ या ना तक लिमिटेड नहीं होता। कुछ रिश्ते धीरे धीरे इतनी गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां इमोशंस, अटैचमेंट, सीक्रेट्स और मैनिपुलेशंस सब एक साथ मिक्स होने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात तब होती है जब आपके पार्टनर खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि वो किस चीज में फंसते चले जा रहे हैं। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता अब किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्या ये सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, या फिर सिचुएशन अब इतनी इंटेंस हो चुकी है कि इसने आपके कनेक्शन को अंदर ही अंदर अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता किस लेवल तक पहुंच गया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, 6 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड। ये एनर्जी बहुत इमोशनल है क्योंकि बाहर से सिचुएशन जितनी स्ट्रांग दिख रही है अंदर से उतनी स्टेबल नहीं है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ अब तक कोई रियल इमोशनल अटैचमेंट बना ही नहीं। हाँ, कनेक्शन चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, साथ वक्त भी स्पेंड हो रहा है, लेकिन दिल के डीपेस्ट लेयर में आज भी सिर्फ आपकी जगह बनी हुई है। आपके पार्टनर जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करें कि वो आगे बढ़ चुके हैं, उनका दिल बार बार आपकी तरफ ही पुल हो रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अक्सर फ्यूचर को इमेजिन करते हैं और जब भी वो अपनी लाइफ की पीसफुल पिक्चर देखते हैं उस पिक्चर में आप ही नजर आते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें टेम्परेरी कंफर्ट मिल सकता है लेकिन इमोशनल सेफ्टी नहीं मिल रही है। इसी वजह से वो इंटरनली बहुत रेस्टलेस रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद कम आए, लेकिन फिर कोई छोटी सी मेमोरी, कोई ओल्ड कन्वर्सेशन या कोई फेमिलियर चीज उनका पूरा इमोशनल मास्क तोड़ देती है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर इमोशनली ओपन भी नहीं हो पा रहे हैं। जो नेचुरल फ्लो आपके साथ था वो यहाँ मिसिंग है। आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज हैं कि वो जो कर रहे हैं क्या सच में वही उनका दिल चाहता है। अंदर से उन्हें पता है कि आपके कनेक्शन की जगह कोई नहीं ले पा रहा। यहाँ गिल्ट भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि रिलेशनशिप में इम्बैलेंस उनकी वजह से आया। शायद इसी गिल्ट की वजह से वो आपसे और डिस्टेंट हो गए, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी इमोशंस खत्म नहीं हुए। आपके पार्टनर ने अपने फ्यूचर से आपको रिमूव नहीं किया। थर्ड पार्टी उनकी करंट रियलिटी में हो सकती है लेकिन उनके दिल की परमानेंट जगह आज भी आपके लिए ही है।
इसी वजह से वो अंदर ही अंदर इमोशनल पेन कैरी कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर आज भी आपके साथ ही अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ मटेरियल का कार्ड है। यहां पर इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है, क्योंकि यहां आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट और डिपेंडेंसी दोनों साथ चल रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बैलेंस था, जो इमोशनल शांति थी, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से डिस्टर्ब हो। शायद उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, कुछ सिचुएशंस को इग्नोर किया, या फिर इमोशंस को सही तरह हैंडल नहीं किया, और अब अंदर ही अंदर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि चीजें उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। इसी वीकनेस के टाइम पर थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में सपोर्ट की तरह एंट्री ली। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक हेल्पर के रूप में देखने लगे। जब भी वो इमोशनली ब्रेकडाउन फील करते हैं, थर्ड पार्टी उन्हें काम कर देती है, जो कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है। और धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ का लॉस्ट बैलेंस वापस ला सकती है। लेकिन यहाँ पर एक हिडन ट्रुथ भी है। ये सपोर्ट सच्चा इमोशनल सपोर्ट नहीं लग रहा। यहां मुझे कैलकुलेटेड एनर्जी फील हो रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की वीकनेस को समझा और फिर उसी वीकनेस के थ्रू अपनी जगह बना दी। जब आपके पार्टनर गिल्ट फील करते हैं, तब ये थर्ड पार्टी उन्हें सिंपैथी देती है। जब वो लोनली फील करते हैं, तब उनके अराउंड रहकर उन्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाती है। आपके पार्टनर का माइंड इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लेकिन रियलिटी में उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी और डिस्टर्ब हो रही है। इस कनेक्शन में जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का है, उसमें टेम्परेरी कंफर्ट है, लेकिन परमानेंट पीस नहीं है। आपके पार्टनर कई बार खुद को जस्टिफाई भी करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर थर्ड पार्टी उनके डिफिकल्ट फेज में साथ दे रही है, तो शायद उन्हें इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उनके दिल के अंदर अब भी एक एम्प्टीनेस बनी हुई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एक इमोशनल क्रच की तरह यूज कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक बैसाखी का रूप ले चुकी है। ये रियल लव वाला कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन गया है जहां आपके पार्टनर अपने गिल्ट और वीकनेस से टेम्परेली एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें फील होता है कि असली सैटिस्फैक्शन अब भी मिसिंग है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। इस कार्ड में मुझे आपके पार्टनर के अंदर की स्ट्रगल बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही है। इमोशंस अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, थॉट्स अलग चल रहे हैं, और डिसीजंस भी अनस्टेबल होते जा रहे हैं। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को फिर से ऑर्गेनाइज कर देगी। मुझे यहाँ एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो हर चीज को कंट्रोल में दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में उनका माइंड कॉन्स्टेंटली प्रेशर में चल रहा है। कई बार उन्हें लगता है कि अगर थर्ड पार्टी उनके साथ रहेगी, तो वो अपने इमोशनल ब्रेकडाउन को हैंडल कर लेंगे। इसी वजह से वो इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो उनका थर्ड पार्टी के साथ बना है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें मेंटली गाइड कर रही है। शायद ये थर्ड पार्टी उनकी प्रॉब्लम सुनती है, उन्हें एडवाइस देती है और उनके फियर्स को काम करती है। धीरे धीरे आपके पार्टनर ने सपोर्ट को नेसेसिटी समझना शुरू कर दी। लेकिन ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि जितना कंट्रोल आपके पार्टनर लेना चाहते हैं ना, उतना ही वो खुद कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया है। कभी वो प्रैक्टिकल बन जाते हैं, कभी इमोशनली वीक हो जाते हैं, और कभी सडनली डिस्टेंट बिहेव करने लगते हैं।
ये सब उनके अंदर की कंफ्यूजन को शो करता है। आपके पार्टनर का असली स्ट्रगल आप और थर्ड पार्टी में चूज करना नहीं है। असली स्ट्रगल उनके अंदर का फियर है। जब भी वो आपको याद करते हैं, उन्हें अपनी मिस्टेक्स याद आती हैं, और जब थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, उन्हें टेम्परेरी एस्केप मिलता है। इसी वजह से वो बार बार उसी डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं। ये जो कंट्रोल है ना, ये रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। आपके पार्टनर जितना इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश करेंगे जो उनका थर्ड पार्टी के साथ है, उतना ही इमोशनली और मेंटली उलझते चले जाएंगे। अंदर से आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का असली फेस धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन में कोई रियल डेप्थ नहीं है। बाहर से चाहे सब नॉर्मल या क्लोज दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ये रिश्ता बिल्कुल खोखला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड पार्टी को भी इस बात का पूरा एहसास है। उसे पता है कि आपके पार्टनर का दिल उसके पास कंप्लीटली नहीं। इसी वजह से वो धीरे धीरे मैनिपुलेशन का यूज कर रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत कैलकुलेटेड एनर्जी फील हो रही है। कभी थर्ड पार्टी सिंपैथी क्रिएट करती है, कभी गिल्ट यूज करती है, और कभी इमोशनल ड्रामा के थ्रू आपके पार्टनर को कंफ्यूज करते हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से आपके पार्टनर के वीक पॉइंट्स को ट्रिगर कर रही है। जब आपके पार्टनर इमोशनली लो फील करते हैं, तब थर्ड पार्टी उन्हें विक्टिम जैसा फील करवाती है, और जब वो थोड़ा स्ट्रांग होने लगते हैं, तब उनके माइंड में डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को स्लोली गलत डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है। कभी आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट बातें बोलना, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और बड़ा बनाना, और कभी आपके पार्टनर को इमोशनली डिपेंडेंट फील करवाना, ये सब यहाँ चल रहा है। एक और अजीब चीज मुझे यहाँ फील हो रही है। आपके पार्टनर कई बार खुद भी समझ नहीं पाते कि वो कुछ डिसीजंस क्यों नहीं ले रहे हैं। उनके इमोशंस और एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी लाइफ में और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। थर्ड पार्टी को भी ये फील होता है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तो आपके पार्टनर दोबारा आपकी तरफ मुड़ सकते हैं। इसी फियर की वजह से वो आपके पार्टनर को कंटिन्यूसली इमोशनली ऑक्युपाइड रखना चाहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में सच्चा इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता मैनिपुलेशन, डिपेंडेंसी और कंफ्यूजन के धागों पर टिका हुआ है। बाहर से जितनी स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है, अंदर से ये रिश्ता उतना ही वीक है, और आपके पार्टनर धीरे धीरे इस गेम में इमोशनली फंसते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपकी एनर्जी पसंद नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की जेलसी की एनर्जी नजर आ रही है। इसी वजह से वो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपका इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में भी फील हो रहा है कंटिन्यूसली। ये थर्ड पार्टी आपसे इनसिक्योर महसूस करती है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के इमोशंस तो आपको लेकर बहुत प्योर भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। इन एनर्जीज को आगे बढ़ाने के लिए और इस थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत सेल्फिश और कोल्ड फील हो रही है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर के साथ कोई रियल इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। ये जो दोनों के बीच का कनेक्शन है, ये दिल से ज्यादा फायदे पर टिका हुआ है। थर्ड पार्टी ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक फेज में है, और इसी वीकनेस का यूज करके ये अपने कंफर्ट सिक्योर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर किसी ना किसी फॉर्म में इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी पैसा, कभी गिफ्ट्स, कभी लाइफस्टाइल, और कभी फिजिकल कंफर्ट के थ्रू ये कनेक्शन चल रहा है।
थर्ड पार्टी को जो स्टेबिलिटी और लग्जरी चाहिए वो आपके पार्टनर से मिल रही है। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते को पकड़कर रखना चाहती है। इमोशनली अगर देखा जाए तो यहाँ डेप्थ मिसिंग है, यहाँ पर गहराई मिसिंग है। थर्ड पार्टी को ज्यादा कंसर्न इस बात का है कि उसका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो। ये थर्ड पार्टी फ्यूचर भी इसी कंफर्ट के साथ देख रही है, इसलिए ये आपके पार्टनर को इमोशनली डिपेंडेंट बनाकर रखना चाहती है। कई बार थर्ड पार्टी इंटेंशनली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां आपके पार्टनर को लगे कि उनके बिना ये थर्ड पार्टी अकेली हो जाएगी और इसी सिंपैथी के थ्रू आपके पार्टनर और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ये कार्ड एक वार्निंग दे रहा है, ये कनेक्शन जितना स्टेबल दिख रहा है उतना रियल नहीं है। यहाँ इमोशन से ज्यादा बेनिफिट्स का गेम चल रहा है। थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहती है और इसी वजह से आपके पार्टनर को स्लोली इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन किया जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी बहुत हेवी और डार्क फील हो रही है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी हर हाल में आपके पार्टनर पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है और इसी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डार्क एनर्जीज का यूज भी यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की ओरिजिनल पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज हुई है। आपके पार्टनर जो पहले इमोशनली क्लियर थे वो अब कंफ्यूज हो गए हैं। जो डिसीजंस पहले नेचुरली लेते थे अब उन डिसीजंस में अजीब ब्लॉकेज फील होती है। ये नॉर्मल इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी ने बार बार ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज किया है ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज उसके कंट्रोल में रहे। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कई बार उनकी असली नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। कभी वो सडनली कोल्ड हो जाते हैं, कभी अननेसेसरली एग्रेसिव और कभी बिल्कुल इमोशनली नम। ये सब उनके एनर्जी फील्ड के डिस्टर्ब होने की तरफ इशारा करता है। थर्ड पार्टी को डर है कि अगर आपके पार्टनर नॉर्मल एनर्जीज में वापस आ गए तो वो इस कनेक्शन से बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से यहाँ बार बार नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। मुझे यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स, ओवरथिंकिंग और इमोशनल एग्जॉशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इतना वीक क्यों फील कर रहे हैं। उनका माइंड कंटिन्यूसली फॉगी फील होता है और इसी कंफ्यूजन में थर्ड पार्टी उन्हें और टाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप इशू नहीं चल रहा, यहाँ एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल है और जब तक ये नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल थिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता नॉर्मल हो जाए या ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए तो उसके लिए पहले एक्शन आपको लेना होगा। आपको अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लाना होगा। उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करने हैं। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। इस कार्ड में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह नेचुरली नहीं बनी। ये कनेक्शन डेस्टिनी वाली एनर्जी नहीं लग रहा है।
यहाँ आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है। इन्हीं डार्क एनर्जीज और मैनिपुलेशन की वजह से आपके पार्टनर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आते गए। अगर आपके पार्टनर अपनी नॉर्मल इमोशनल स्टेट में होते तो शायद वो कभी इस डायरेक्शन में जाते ही नहीं। थर्ड पार्टी उनकी एक्चुअल चॉइस नहीं है। ये कनेक्शन फियर, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर का माइंड कंटिन्यूअसली अनस्टेबल फील हो रहा है। कई बार आपको भी फील हुआ होगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली बहुत चेंज हो गया, जैसे वो पहले वाले इंसान रहे ही नहीं। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उनकी एनर्जीज हेवीली अफेक्टेड है, इसी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ को मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने उनकी इमोशनल वीकनेस को पकड़कर धीरे धीरे उन्हें आइसोलेट किया। मुझे यहाँ इमोशनल डिस्टेंस की एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर अंदर से खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं और इसी कंफ्यूजन का फायदा थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली उठा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर की सोल कंप्लीटली इस कनेक्शन में हैप्पी नहीं है। अंदर से रेजिस्टेंस अब भी एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से उनके अंदर शांति मिसिंग है। वो जितना इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ जो उनका कनेक्शन है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही इमोशनली और मेंटली टायर्ड फील करते हैं। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर की ट्रू डिजायर नहीं है। ये एक फोर्स्ड डायरेक्शन जैसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जहां उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी धीरे धीरे दबाई जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी बहुत टॉक्सिक और पेनफुल फील हो रही है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी को सिर्फ अपना कंफर्ट जोन बचाना है। ये नहीं चाहते कि आपके पार्टनर कभी इमोशनली या प्रैक्टिकली आपसे रिकनेक्ट कर। इसी वजह से यहाँ जेलसी, फियर और कंट्रोल बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्टेंस और ज्यादा बढ़े। कभी इमोशनल प्रेशर, कभी मैनिपुलेशन और कभी गिल्ट के थ्रू आपके पार्टनर को आपसे और दूर किया जा रहा है। ये थर्ड पार्टी हर हाल में जीतना चाहते हैं। ये कार्ड एक और चीज शो कर रहा है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो चुके हैं। इसी वीकनेस का यूज करके वो उन्हें मेंटली ड्रेन करती जा रही है। आपके पार्टनर कई बार खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे यहाँ बहुत हैवी सैडनेस फील हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में पीस ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है और फिर भी थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और कंफर्ट के बारे में सोच रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये थर्ड पार्टी आपको अपने लिए थ्रेट समझती है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर को इमोशनली ऑक्युपाइड रखना चाहती है ताकि उनका फोकस कभी आपकी तरफ वापस ना आए। ये कार्ड वार्निंग दे रहा है कि सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये थर्ड पार्टी हर फुल मून, हर न्यू मून पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेंज कर रही है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल थर्ड पार्टी इशू नहीं चल रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस इमोशनल डिस्ट्रक्शन क्रिएट की जा रही है ताकि आपका बॉन्ड कंप्लीटली वीक हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी बहुत पेनफुल है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में खुश नहीं है जो उनका थर्ड पार्टी के साथ बना है। बाहर से चाहे सब नॉर्मल दिखाया जा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पार्टनर बहुत सफरिंग में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उन्हें शांति महसूस नहीं होती। रातों में ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके पार्टनर को प्रॉपरली नींद तक नहीं आती। आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली मेंटल प्रेशर में है। वो जितना अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, उतना ही अंदर से टूटने लगते हैं। कई बार आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला फील करते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो अपनी ही लाइफ में फंस गए हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो भी चल रहा है उसमें एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस से ज्यादा टेंशन फील हो रही है। आपके पार्टनर इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और सबसे पेनफुल बात यह है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ को कैसे नॉर्मल करें।
आपके पार्टनर अंदर ही अंदर हेल्प चाहते हैं। उनकी जो आत्मा है वो कंटिन्यूअसली शांति ढूंढ रही है, लेकिन नेगेटिविटी और कंफ्यूजन की वजह से वो और ज्यादा वीक फील करते जा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड में मुझे बहुत हेवी हेल्थ एनर्जी फील हो रही है। ये डार्क एनर्जी सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रही। आपके पार्टनर की फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस और करियर सब अफेक्ट हो रहे हैं। वो पहले से ज्यादा टायर्ड रहने लगे हैं। उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा। मोटिवेशन ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। कई बार उन्हें लोगों से मिलने का भी मन नहीं करता। आपके पार्टनर धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करने लगे हैं। करियर में भी फोकस टूट रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की एनर्जी भी यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस भी वीक हुआ है। पहले जो चीजें इजीली हैंडल हो जाती थी, अब वही सिंपल सिचुएशंस में भी आपके पार्टनर मेंटली ड्रेन महसूस करते हैं। ये कंटिन्यूसली लो वाइब्रेशन में चल रहे हैं। जब तक नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी, आपके पार्टनर अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं कर पाएंगे। उनका माइंड और बॉडी दोनों इस एनर्जी का बर्डन कैरी कर रहे हैं। इसी वजह से उनके लाइफ में स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होती जा रही है। ओके, सो द फाइनल कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड। इस फाइनल कार्ड की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की सफरिंग से कोई रियल फर्क नहीं पड़ता। इस थर्ड पार्टी का फोकस सिर्फ जीतने पर है। चाहे आपके पार्टनर इमोशनली टूट रहे हों, मेंटली वीक हो रहे हों, ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी थर्ड पार्टी हर हाल में कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। आप शायद वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद एक दिन सडनली इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी ऐसा इजीली नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की ओरिजिनल एनर्जीज बहुत वीक हो चुकी हैं। इस चीज पर आपको अवेकन होने की जरूरत है कि वो खुद क्लियर थिंकिंग में नहीं है। यूनिवर्स आपको रिपीटेडली साइंस और गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ वेट करने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अगर आप बस ये सोचते रहे कि एक दिन सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता और ज्यादा वीक होता जाएगा। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी फील हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपको जगा रहे हो और बोल रहे हो कि अब एक्शन लेना जरूरी है। आपके पार्टनर इस वक्त खुद को कंप्लीटली सेफ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से सिचुएशन को हील करने के लिए आपको भी एनर्जीज की टर्म्स में और इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। आपको अपने इस रिश्ते को हील करना होगा। ओके, सो अब चीजें आपके हाथ में हैं। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं, मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।